हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने एक प्यारे से यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10 से जो है प्रश्नों का सलूशन करना सिखाएंगे हम आपको कि कैसे जो है कि आपको सलूशन करना है। और हम लोग जो है कि न तक के प्रश्नों का कंप्लीट कर चुके हैं सलूशन कि कैसे जो है कि आपको जो है कि न तक के प्रश्नों का सलूशन कराया गया है। और हाँ, अभी तक आप उसे नहीं देख पाए हैं तो नीचे जो है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। प्रत्येक दिन का जो है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और साथ ही आपको पीडीएफ लिंक भी दिया गया है कि आपको कोई भी क्वेश्चन जो बताया जा रहा है आपको किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए इसमें बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 का जो है कि पहला क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 का क्या है, पहला क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें पहला क्वेश्चन में आपका पूछ क्या रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका, दे रहा है पहला क्वेश्चन कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये तो एक आपका फॉर्मूला है, आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जब फार्मूला निकालना होगा ना, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का फार्मूला होता है n कोष्टक में n-1 और डिवाइड बाई कितना 2। यानी कि आपसे जो है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आपसे पूछ रहा है तो आपका तुरंत होगा योगफल n कोष्टक में n-1 और डिवाइड बाई कितना होगा 2 होगा। ठीक है, ये आपको कंफर्म हुआ। अब आप सोच रहे होंगे सर आप जो है कि फार्मूला द्वारा बताइए, तो फार्मूला द्वारा भी मैं बता देता हूं। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं तो 1 + 2 + 3 + 4 डैश कहां तक कर रहा है n तक। ठीक है, तो योगफल के लिए क्या आपको क्या क्या पता होना चाहिए, a बराबर 1 हो जाएगा और d जो सार्वंतर है d बराबर कितना हो गया 1 हुआ ना। इसके बाद आपका जो है कि l अंतिमा पद होता है तो l बराबर n है और योगफल निकालना है n पदों का तो Sn बराबर हो जाएगा n/2 कोष्टक में a प्लस क्या होता है फार्मूला l। तो n पदों का कह रहा है तो n की जगह पर तो n रह जाएगा, यानी कि n/2 हो जाएगा, कोष्टक में a की जगह पर 1 हो जाएगा प्लस l अंतिमा पद क्या है n। तो हम लोग इसी को सजा कर लिख सकते हैं n कोष्टक में n+1 डिवाइड बाई क्या 2। यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग यदि आपसे कोई योगफल पूछता है तो आप तुरंत योगफल बताएंगे n कोष्टक में n-1 डिवाइड बाई 2। ये आपको कंफर्म हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद हुई कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है कैसे मैं सॉल्यूशन आपके इस प्रश्न का कराया हूं। ठीक है, तो ये उम्मीद हुई समझ में आया। तो ये आपका आंसर फाइंड हुआ। ठीक है ना। हाँ, और वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं 10वें नंबर का दूसरा। ये आपको कंप्लीट जो है कि हुआ। ठीक है, अब जरा दूसरा समझिए क्या कह रहा है। ये तो आपका एक फार्मूला था, ठीक है ना, तो हम सिर्फ फार्मूला बता देंगे, आप लोग जो है कि उसी पे हल करेंगे। देखिए, अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है श्रेणी दे रखा है 2 4 6। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, श्रेणी दे रखा है 2 4 6 प्लस डैश डैश दे रखा है क्या, अंतिम पद दे रखा है 2n प्लस कितना है 2n। तो कह रहा है कि के n पदों का योग, के n पदों का कितने पदों का योग फाइंड करना है फ्रेंड्स, n पदों का आपसे योग पूछ रहा है कि n पदों का योग क्या होगा। तो बहुत से सिंपल है। देखिए, सबसे पहले अंतिम पद जब दे दिया तो अंतिम पद दिया है तो Sn बराबर होता है n/2 कोष्टक में a प्लस क्या होता है l। और हाँ, ये सब चीजें उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जो रेगुलर हमारे साथ जुड़ते हैं। ठीक है, प्रत्येक दिन का यदि आप वीडियो समझते हैं तो आपको जो है किसी भी प्रश्न का सोल्यूशन करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको कंफर्म हुआ। ये आपका एक फार्मूला है Sn बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस l। ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या क्या दे रखा है। पहला पद आपका a का वैल्यू 2 दे रखा है, *1 d बराबर आपका 4 - 2 यानी कि 2 दे रखा है। अंतिम पद जो l होता है आपका 2n दे रखा है। इतना कंफर्म है। अब देखिए, तो n पदों का योग कर रहा है भैया Sn बराबर होता है फार्मूला n/2 कोष्टक में a प्लस क्या होता है l, यही ना होता है। अब चलिए, n का वैल्यू n है क्योंकि n पदों का पूछ रहा है तो n की जगह पर n रहेगा, a की जगह पर क्या है 2 प्लस l की जगह पर क्या है 2n। इतना कंफर्म हुआ। देखिए, दोनों में 2 कॉमन है तो 2 को बाहर निकाल दीजिए, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस n, 2 से 2 क्या हुआ कट गया, तो ये हो गया n कोष्टक में n+1। उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया। ठीक है, कंफर्म है ना। ये आपका हुआ n कोष्टक में n+1, ये आपका योगफल फाइंड हुआ है। ये आपकी श्रेणी दे रखी है और कह रहे n पदों का यदि योग निकालना है तो आपका कितना होगा। ये कंफर्म हुआ कि आपको ये आपका जो आंसर फाइंड हुआ n पदों का योग का n कोष्टक में n+1। ठीक है ना।
तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला ये 10वें का नंबर का दूसरा था भाई, ये 1 हो गया, 10वें नंबर का ये दूसरा था। अब हम आपको लेकर चलते हैं 10वें का तीसरे प्रश्न का सोल्यूशन क्या कर रहे हैं। देखिए तो 10वें के तीसरे में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस फार्मूला रखिए कि फार्मूला आखिर में क्या होता है, ठीक है ना, बस उसी से हल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस फार्मूला डायरेक्ट रख दीजिए। आप देखिए तीसरे में कह रहा है कि प्रथम दे रखा है कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो आप लोग पता होगा कि प्रथम n जो है विषम प्राकृतिक संख्याओं का यदि योग पूछता है तो आपका क्या होता है, n कह रहा है, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग तो आपका होता है n का स्क्वायर। ये तो आपका फार्मूला है, यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग आपका हो जाएगा n का क्या स्क्वायर, यानी कि आपका टोटल ये आंसर फाइंड होगा मेरे प्रिय छात्र। ये तो फार्मूला है, आप लिखेंगे कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर n का क्या स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो फार्मूला रहा, आपको ये अच्छी तरह समझ में आया कि जो प्रथम n यदि विषम प्राकृतिक संख्याओं का यदि योग आपसे पूछता है मेरे प्रिय छात्रों तो आपका हो जाएगा n का स्क्वायर। कन्फर्म है? एक बार हमें कमेंट करके जरूर बता दें कि ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। चलिए तो ये आपके 10 तक के 10 नंबर के 3 प्रश्नों का सोल्यूशन रहा। अब इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूं प्रश्न नंबर 11 की तरफ, ठीक है। तो देखिए प्रश्न नंबर 11 में क्या दे रखा है और क्या क्या आपसे पूछ रहा है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 11 का पहला देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 का पहला, तो क्वेश्चन नंबर 11 का पहला का श्रेणी में 6, 9, 12, ठीक है। 6 दे रखा है, 9 दे रखा है और क्या 12 डैश दे रखा है ना। और ये कह रहा है कि कितने पदों का योगफल आपका 81 होगा। देखिए कितने पदों का नंबर आपसे पूछ दिया ना, इसमें कितने पदों का योगफल 81 होगा, तो 81 योगफल दिया हुआ है, ठीक है। योगफल कितना दिया हुआ 81, कितने पदों का नंबर आपसे पूछा है, तो यह SN बराबर दे दिया कितना 81। जैसे आपको याद है ना कि 22वां पद यदि 2 हो तो T22 बराबर 2 होता है, यदि 31वां पद आपका 4 हो तो T31 बराबर कितना होता है, वहां पद के लिए था ना। तो वहां पर इसी तरह से आपका यदि योगफल की बात करें तो कितने पदों का योग आपका 81 होगा, तो नंबर पूछ रहा है ना, तो SN बार योग जब दे दिया तो समझिएगा कि ये SN का मान है, तो SN बराबर कितना हो गया 81, ठीक ना। वहां पद यदि आप प्रश्न देखो होंगे, वीडियो देखेंगे वहां पद वाला ना, तो आपको कंफर्म हो गया होगा कि इसमें क्या है आपका दिया है, ठीक है। चलिए इसलिए मैं कहता हूं ना कि प्रतिदिन हमारे साथ जुड़े रहिए, लेकिन आप लोग मानते ही नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हाई हो गया SN बराबर तो 81 दे दिया ना। अब इसमें पूछ रहा है कितने पदों का योग, तो यानी कि नंबर आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो अब देखिएगा मेरे प्रिय छात्रों, यहाँ पर यदि अंतिमा पद दिया रहता तो तुरंत हाउ फार्मूला लगा देते, लेकिन अंतिमा पद नहीं दिया है ना, तो अंतिमा पद नहीं दिया तब तो दूसरा फार्मूला लगाएंगे ना। तो SN बराबर हो जाएगा 2a, नहीं मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। SN बराबर हो जाएगा, हाँ n/2 होता है, SN बराबर है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये कन्फर्म है, यानी SN बराबर हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये कन्फर्म है फार्मूला ना, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन मुझसे मिस्टेक हो गया है। चलिए तो देखते हैं प्रथम पद सारवंतर क्या क्या दिया है। देखिए प्रथम पद आपका a बराबर 6 है, सारवंतर d बराबर 9 - 6 होगा कि नहीं होगा, बराबर कितना होगा 3। और नंबर पूछ रहा था ना, तो आपका n बराबर क्वेश्चन मार्क रखिए, SN बराबर आपका दे रखा है कितना भैया 81, ठीक है ना, यही ना दे रखा है। अब हम लोग हर हाल में नंबर फाइंड करना है। और हाँ ये भी देखिएगा कभी भी हम लोग संख्या गिनते हैं, जैसे 1 2 3 4 गिनते हैं, तो हम लोग ऐसे नहीं गिनते कि -1 -2 -3, ऐसे नहीं ना, हमेशा 1 2 3 4 हमेशा प्लस में संख्या गिनते हैं, भले वो संख्या माइनस में जा सकती है। जैसे -1 जिसे हम लोग संख्या ऐसे काउंट करते हैं ना, जैसे 1 2 3 4 5, इधर -1 -1 हो जाएगा, -5 भी हो जाएगा, -3। तो ऐसे जब काउंट करें 1 2 3 1 2 3 ऐसे नहीं गिनते हैं हम लोग, क्या -1 -2 -3 ऐसे करके गिनते हैं, नहीं ना। यानी कि कभी भी हम लोग संख्या काउंट करते हैं तो हम लोग प्लस में जाए। जैसे कोई भी हम लोग की पंक्ति है तो उसमें गिनेंगे तो 1 2 3, यानी पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी, क्या ऐसे कहेंगे माइनस तीसरी पंक्ति माइनस दूसरी पंक्ति, नहीं ना। हमेशा संख्या जब भी काउंट की जाती है प्लस में हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो कभी भी हम लोग नंबर यदि माइनस में आएगा तो कभी भी संख्या का काउंटिंग माइनस में नहीं की जाती है, तो उसको हम लोग छोड़ देंगे, प्लस वाला जो होगा आपका वही लिया जाए। कन्फर्म है। चलिए फार्मूला कहता है मेरे प्रिय छात्रों की SN बराबर होता है n/2 कोष्टक में आपका होता है 2a प्लस n-1 इंटू का d। अब SN है
तो एस एन का वैल्यू कितना है 81, यानी कि योगफल 81 दे रखा है, n/2 2 मल्टीप्लाई ए का वैल्यू क्या है 6 प्लस नंबर आपको पता करना है 1 इंटू डी, सार अंदर कितने हैं 3, तो ये हो जाएगा कितना, मल्टीप्लाई कराइए, ठीक है। तो यह हो जाएगा 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 अठे 16 इजिकल टू, ये हो जाएगा नंबर कोष्टक में 2 से इसे मल्टीप्लाई का n बचा ना, ठीक है। ये समझ में 162 n कोष्टक में, ठीक है ना। जैसे मैं सोल्यूशन कराया हूँ पीडीएफ में, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन इसमें दूसरा कुछ बता दूंगा तो आप कहेंगे कैसे इसमें हो गया है। 2 6 के 12 प्लस इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 3n माइनस क्या 3, ये हो जाएगा 162 इजिकल टू, देखिए 12 में से 3 घटेगा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 से n में 9n, और ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 3n स्क्वायर, ये ठीक है ना। अब इसके बाद इसको जरा इधर भेज दीजिए, तो इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा, यानी कि 9n प्लस 3n, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 162 बराबर कितना ले लोगे 0। मैं इसको इधर भेजा हूँ ना कि इसको इधर भेजा हूँ, ठीक है ना। तो इधर बराबर इधर 0 कर सकते हैं या उसी को मैं उधर लगा दी हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना कंफर्म हुआ। इसके बाद देखिए 3 से डिवाइड कीजिएगा, 3 ये क्या है, ये सजा लीजिए इसको, n स्क्वायर है ना है, तो n स्क्वायर को पहले मैं यहाँ पर रख देता हूँ, सजा लीजिए इसको, तो हो जाएगा 3, और सजाने के बाद डिवाइड भी कर दीजिए, यहाँ पे पहले सजा लीजिए, यहाँ पर 3n स्क्वायर प्लस 9n और माइनस 126 बराबर क्या 0, ठीक है ना। और 3 से सभी का कर दीजिए, कटा दीजिए, तो यह हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर सॉरी n का स्क्वायर प्लस 3 3 के कितना होगा 9n, हाई हो जाएगा माइनस 3 5 15 3 5 15 3 चौको 12, यानी कि आपका हो जाएगा कितना 54 बराबर कितना 0। तो यहाँ तक तो समझ में आया ना। अब यहाँ से जो है कि आप गुणनखंड कर सकते हैं विस्तार से, लेकिन मैं ट्रिक द्वारा बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जब प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो जो टूटेगा खंडवा एक प्लस में होगा एक किस में होगा माइनस में, तो एगो माइनस में हो एगो प्लस में होगा, एगो किस में होगा माइनस, यानी कि बड़का वाला प्लस में होना चाहिए, छोटा वाला माइनस में, ठीक ना। तो अब ये बताइए हाई प्लस में हुआ एक माइनस में हुआ, तब तो घटेगा, घटाने पर आपका 3 आना चाहिए, गुणा करने पर 54, घटाने पर 3 गुणा करने पर 54, तो 9 6 के 54, और तभी ना 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 होगा, हुआ ना। और हमको हर हाल में फाइंड करना है नंबर की संख्या, यानी कि n का मान निकालना है ना। तो यही से ट्रिक द्वारा देखिए, तो n बराबर यदि आप निकालना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे जरा समझिएगा, हे जब प्लस ना है ना, हे जब प्लस ना है तो n बराबर आप लेंगे तो हाई चिन्हवा चेंज हो जाएगा, माइनस ना हो जाएगा, ठीक है। हे जब n बराबर जब इसका लेंगे हाई माइनस में है तो चिन्हवा चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 6, यानी कि ये रहा क्या ट्रिक द्वारा n का गुणनखंड, यानी कि जो ट्रिक द्वारा गुणनखंड किए हैं मैं पहले ही बता चुका हूं, आपका विद्या मंदिर पर बताया गया था ट्रिक में द्वारा जो है गुणनखंड कैसे किया जाता है। और हाँ, पॉलिटेक्निक का जब मैं बैच चलाया था इस वीडियो में इस चैनल पर जब पॉलिटेक्निक का मैं बैच स्टार्ट किया था तो उसमें भी ट्रिक द्वारा गुणनखंड आपको बताया गया था, ठीक है। जो भी बच्चे हमारे पढ़े होंगे तो ये सब याद होंगे, उनको सब ये सब याद होगा ट्रिक कि कैसे जो है कि ट्रिक द्वारा गुणनखंड किया जाता है। तो मेरे प्रिय छात्रों n बराबर माइनस ना हुआ और n बराबर होगा क्या हुआ 6। तो ये समझ में आया कि जो नंबर होता है कभी भी आपकी नंबर जो है कि माइनस में काउंट नहीं की जाती है, हमेशा 1 2 3 4 प्लस वाला लिया जाता है ना नंबर, तो ये आपका कैंसिल हो गया, यानी नंबर कितने होंगे 6, यानी कि नंबर बराबर कितना होगा 6, ये रहा आपका क्या आंसर। ये तो समझ में आ गया ना कि पदों की संख्या कुल कितनी है 6 है। और हाँ, ज्यादा बच्चों को ये ट्रिक नहीं समझ में आ रहा है तो मैं थोड़ा बेसिक से तोड़ देता हूँ, ठीक है। ये तो समझ में आ गया आंसर, जो ट्रिक द्वारा पढ़ेंगे उन सबको याद होगा, लेकिन मैं बेसिक से भी लेकर चल दे रहा हूँ कि सही बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप तोड़ेंगे तो n स्क्वायर प्लस, इसको 2 खंडों में तोड़ना है, इसको माइनस 54 रहने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस तो बीच वाला चिन्ह आपका माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस तो बीच वाला चिन्ह माइनस आएगा। जब माइनस आएगा तो यहाँ पर कोई भी अंक रखेंगे तो घटेगा, जैसे यहाँ पर 2 रख दिए, यहाँ पर 5 रख दिए तो घटेगा, ठीक है। अब घटाने पर आपका 3 आना चाहिए, गुणा करने पर 6, तो 9 6 के 54, अब गुणा करने पर 9 6 के 54 हुआ, और 9 में से 6 घटेगा 3, और साथ में जोड़ेंगे क्या n। हम बेसिक से समझा दे रहे हैं, इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, दोनों में कॉमन n हो जाएगा तो एक हो जाएगा n प्लस 9 हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन आपका 6 हो जाएगा तो ये हो जाएगा n प्लस 6 9 54 बराबर 0। दोनों कोष्टक में सेम राशि है तो n प्लस 1 9 हो जाएगा, और दूसरा होगा n माइनस 6 बराबर 0। तो एक बार यदि आप करते हैं मेरे प्रिय छात्रों की n प्लस 9 बराबर यदि आप 0 लेते हैं तो n बराबर है, जब प्लस से इधर जाएगा तो क्या माइनस, फिर यही जा
यदि आपका हो जाएगा n माइनस 6 बराबर कितना 0, तो n बराबर हो जाएगी माइनस में इधर जाएगा तो प्लस 6। क्या नंबर जो है यही ना मैं जो है कि यही हम फाइंड किए थे मानना। अब देखिए विस्तार से यदि देखना चाहते थे, इतना प्रोसेस बड़ा है और ट्रिक द्वारा आप फाइंड कर सकते हैं। तो कोई भी जो भी आपको इजी पड़े ना वही फार्मूला तुरंत लगा दीजिए, ठीक है। तो कभी भी संख्या माइनस में नहीं होती है, तो हम लोग संख्या माइनस में नहीं प्लस में काउंट करते हैं ना। तो ये आपका हो गया प्लस कितना 6। ये रहा आपका क्या मेरे प्रिय छात्रों आंसर, यानी कि टोटल आपके जो है पदों की जो संख्या होगी आपकी 6 होगी। तो ये कन्फर्म है, ज़्यादा तो समय लगा क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें बतानी पड़ी ना। चलिए तो बढ़ते हैं इसके बाद। ये क्वेश्चन नंबर 11 का पहला रहा। अब हम आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का दूसरा। बेसिक से अब गुणनखंड मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, ट्रिक द्वारा गुणनखंड बताऊंगा, आप बेसिक से कर लेंगे इसे। तो उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों ये सब चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। और हाँ, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय भी लगता है आपको। जितना जैसे मान लीजिए हम लोग 20 मिनट का 30 मिनट का यदि वीडियो आपको देते हैं तो समझिएगा कि उसमें 1.5-2 घंटे का समय लगता है, ठीक ना। चलिए यहाँ पर हम आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग दूसरा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का दूसरा क्या है, कह रहा है कि 32, 28, 24 श्रेणी दे रखा है 32, 28, 24, ठीक है ना। आप लोग अपने बुक से क्वेश्चन को मिलाते रहें, कहीं मिस्टेक ना हो। 32, 28, 24 दे रखा है कि श्रेणी जो दिया है, ठीक है ना, श्रेणी जो दे रखी है, दिया है श्रेणी आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा 32, 28, 24 के n पदों का योग। देखिएगा इसमें n पदों का योग दे रखा है, यानी कि Sn n पदों का योग दे रखा है। Sn बराबर आपका दे रखा है 120। तो n का मान वही सेम प्रोसेस आपको लेकर चलना है। देखिए इसमें भी n का मान पूछ रहा है ना, सेम प्रोसेस हम लोग वही लेकर चलेंगे। तो आप तो अब खुद सोल्यूशन कर सकते हैं ना, आप तो अब खुद सोल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन मैं सोल्यूशन करवा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। श्रेणी दे रखा है 32, 28 और क्या 24, 32, 28 और क्या 24 डैश डैश दे रखा है n पदों का योग। तो यानी कि n पदों का योग दिया है, तो हाई समझते हैं ना हम लोग कि Sn बराबर आपका दे दिया कितना 120। Sn बराबर 120 तो करे कि तो n का मान वही नंबर आपको फाइंड करना है फिर ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रोसेस आपका वही चलेगा। तो पहला पद इसमें क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। डी आपका क्या हो जाएगा 28 माइनस कितना 32, तो घटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, यानी कि 4 आ रहा है क्या, ठीक है। 4 ने अब 32 बड़ा है ना, तो ये -4, 4 तो ये सब तो पता हो गया ना। चलिए तो पीडीएफ में आप देख सकते हैं भाई, पीडीएफ आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो बात करते हैं Sn का। तो Sn बराबर मैं पहले फार्मूला रखता हूँ n/2, कहता है कि 2a है प्लस n-1 है i इंटू क्या है d। ये कन्फर्म है ना इतना। इसके बाद Sn का वैल्यू क्या दे रखा है 120 इजकल टू, नंबर तो आपको पता करना है 2a का वैल्यू कितना है 32 प्लस नंबर आपसे पूछ रहा है माइनस d कितना है आपका -4। ये कन्फर्म है ना, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 2 एकम 2, यानी कि n इजकल टू हो जाए कोष्टक में हो जाएगा 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 और 2 3 क्या 6 प्लस माइनस मल्टीप्लाई। जरा गौर से समझिएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई ये प्लस है ना, तो प्लस से माइनस में गुणा माइनस हुआ, या ना डायरेक्ट जो है कि -4 से इन दोनों में गुणा कर दिए तो प्लस वाला हट जाएगा। तो डायरेक्ट -4 से इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा -4n और ये हो जाएगा माइनस प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 240 इजकल टू, अब देखिए 64 में 4 जोड़िए 68 हुआ, 68 होगा ना, 68 में n से मल्टीप्लाई यानी कि 68n माइनस n से n में यह हो जाएगा 4n स्क्वायर। ये तो कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। 68n माइनस 4n स्क्वायर, ठीक है ना। अब वही प्रोसेस से माप लेकर चलिए, इतना कंफर्म है। चलिए तो अब नहीं है तो आप इसको इधर लाइए, और उसमें इसको इधर ले गए थे ना, तो आप इसको जो है कि इधर भी ले सकते हैं, और मैं इसको इधर ले लेता हूं, ठीक है। क्यों, अब आप सोच रहे होंगे सर उसमें तो इसको इधर ले गए थे, अब इसमें इसको क्यों इधर ले रहे हैं। तो अब मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि ये माइनस में है ना यानी स्क्वायर, तो आसानी से इधर करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस। चलिए दोनों को उठाकर इधर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
तो पहले देखिए इसको पहले लाइए प्लस, यानी स्क्वायर को पहले लाइए, तो ये माइनस इधर आएगा तो प्लस 4n स्क्वायर होगा, हाई प्लस में इधर आएगा तो माइनस 68n, आई प्लस में है, आई तो इधर ही है ना 240 बराबर कितना 0। ये आपको अच्छी तरह समझ में आया, ठीक है, इतना सब क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 से सभी को डिवाइड करें तो n स्क्वायर माइनस 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 सते 28n हो जाएगा, प्लस 4 छके 24 और ये 0 बराबर कितना हुआ 0। यानी टोटल जो वैल्यू आपकी फाइंड हुई मेरे प्रिय छात्रों गुणनखंड की n स्क्वायर माइनस 117n प्लस कितना 60 बराबर क्या मिला 0। ये टोटल आपकी वैल्यू फाइंड हो गई, ठीक ना, ये तो टोटल आपका वैल्यू फाइंड हुआ। इसके बाद गुणनखंड वही ट्रिक लगाइए, ये आप विस्तार से कीजिए, तो आप विस्तार से कर लेंगे, मैं ट्रिक लगा रहा हूं, ठीक है। चलिए तो गुणा करने पर आपका 60 है, जब माइनस है यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पर जब प्लस यहाँ पर माइनस यहाँ पर जब प्लस रहता है तो बीचवा में दोनों का माइनस हो जाता है, बीच वाला जो भी आप यहाँ पर चिन्ह रखेंगे दोनों क्या होगा माइनस होगा, ठीक ना, ये सब याद रखिएगा, आप गुणनखंड पढ़ेंगे तो आपको सब याद ही होगा। तो माइनस होगा तो गुणा करने पर आपका कितना होना चाहिए 60, हाई दोनों माइनस हो गए तब तो जुड़ेगा, जोड़ने पर आपका 17 होना चाहिए। तो 12 5 60, अब 12 5 कितना होगा 17, ठीक है ना। तो हाई हो जाएगा 12, हाई हो जाएगा कितना 5, यानी कि माइनस 12 एगो माइनस कितना हुआ 5। तो नंबर फाइंड करें ना, तब तो नंबर क्या हो गया, नंबर बराबर हो जाएगा, हाई माइनस में तो चिन्ह चेंज कर रहे थे ना हम लोग, ये माइनस है तो प्लस 12 हो जाएगा, हाई नंबर आपका हो जाएगा, हाई माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 12, यानी कि 2 नंबर आपके 12 हो गए, यानी कि या तो 12 होगा या कितना होगा 5। ये रहा आपका मेरे प्रिय छात्रों क्या आंसर, ठीक है, या तो 12 आएगा नंबर, या तो 12 नंबर होंगे या तो 5 नंबर, 2 नंबर फाइंड हो गए। तो उम्मीद है मेरे प्रिय छात्रों ये आपको अच्छी तरह से प्रत्येक चीजें समझ में आ गई हैं, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 तक, क्वेश्चन नंबर 11 तक के प्रश्नों का सलूशन। इसके बाद हम आपको लेकर चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 से आपका 3 प्रश्न हैं, 3 प्रश्नों में से चलिए क्वेश्चन नंबर 11 तक की प्रश्नों का ये सलूशन रहने दीजिए, इसके बाद हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 से, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 में यदि आपके 3 क्वेश्चन हैं, 3 प्रश्नों का यदि सोल्यूशन कराया जाए तो बहुत प्रोसेस बड़ा होगा, क्योंकि इसमें 2-2 पद निकालने हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स उम्मीद होगी कि ये जो भी मैं क्वेश्चन बताया हूं आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। और हाँ 12 प्रश्नों का सोल्यूशन इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि उसमें 3 क्वेश्चन है, तो लगभग आपका वीडियो जो है कि 1 घंटे का हो जाएगा, क्योंकि उसमें ज्यादा प्रोसेस है, आपको एर भी निकालना है, सार्वंतर भी फाइंड करना है, इसके बाद वहां पद भी निकालना है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है कि इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और हाँ अभी तक का वीडियो आपको अच्छा लगा होता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी आपके लिए नई वीडियो अपलोड की जाए आपको समय से नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।